तो जनाब ने उस फ्रॉड को छुड़वाने का इरादा कर ही लिया। लाला जी, खानदान की बदनामी का डर ना होता तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, लेकिन वो तो वहां पर हर एक से यही कहता फिर रहा है कि वो मेरा चाचा है। कल डीएसपी टंडन का टेलीफोन आया था, उसने भी यही कहा कि उससे मिलना मिलना कुछ नहीं, बस बदनामी होगी। देखो बेटा, तुम उसे जमानत पे छुड़ा तो लोगे, लेकिन उसे रखोगे कहां? मैंने सोच लिया, मैं उसे जमानत पे नहीं छुड़ाऊंगा, बल्कि उसका केस ही रफा दफा करा दूंगा। उसके बाद उसकी मर्जी, जहां जाए। देखो बेटे, तुम्हारी माँ ने एक गलती की थी उसे घर में रखकर। इस बार इस बात का खास ख्याल रखना। मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा लाला जी। धनराज विला पर तो मैं उसका साया भी ना पड़ने दूं। वेरी गुड। चलिए चलो इस पाप को भी भुगत लें। बाहर निकल। मैं ना? हाँ तुम बाहर निकल। अरे आ गए ना मुझे छुड़ाने वाले। हाँ। चुपचाप चला जा, समझा? फिर ज्यादा बोला ना अंदर डाल दूंगा, समझा? अंदर डाल दूंगा। आप यहां साइन कीजिए। लाला जी, आप यहां दस्तखत। अब आप इसे ले जा सकते। थैंक यू, शुक्रिया। यहां क्यों खड़े? जाओ। जा रहा हूं। मुझे यूं अकेला सड़क पर छोड़ के चले गए, लेकिन लाले तुझे मैं देख लूंगा। तो मिस्टर रत्नाकर अब तैयार हैं? The red ball in the top left-hand corner pocket. Right, sir. 5,000 rupees. Done. Go ahead. Marker one more. और खेलने का मूड है आपका? जी हाँ. This time 10,000 rupees. That red ball in the top left-hand pocket. Right. That red ball in the top right-hand pocket. Go ahead. All the best. Marker one more, please. And this time double. मिस्टर रत्नाकर, हाँ. पहले आप अपना पिछला हिसाब चुकाइए। चुकाएंगे? अभी तो खेल शुरू है। लेकिन आपका खत्म हो चुका है। मार्कर। यस सर। इनका डिपॉजिट काट कर कितना हिसाब बनता है? 10,000। पहले आप 10,000 रुपये निकाल दीजिए, फिर हम आगे खेलेंगे। कमाल है, ये भी कोई तरीका हुआ? माल निकाल। हम लोग अभी तक खेल खेल रहे हैं, खेल खत्म होने के बाद मैं आपका सारा पैसा चुकाऊंगा। दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? उस दिन कार्ड रूम में गड़बड़ हो गई थी और आज बिलियर्ड रूम में दंगा होते होते रह गया। क्यों, क्या हुआ? रत्नाकर साहब की तो आदत है, जब वो हारने लगते हैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, स्टेक पे स्टेक बढ़ाते जाते हैं। कट इट शॉर्ट। हुआ क्या है? आज वो आदमी फिर आया था, वही सफेद सूट वाला। उसने रत्नाकर साहब की सारी फूक निकाल दी और जब हारी हुई रकम वापस करने की बारी आई तो रत्नाकर साहब दाएं बाएं करने लगे
अगर सफेद सूट वाले साहब का आदमी बीच में आकर रुपए वसूल ना करता तो बात और आगे बढ़ जाती। कौन है वो आदमी? तेवर देखकर लगता है बड़ा तीखा और टेढ़ा आदमी है। ऐसे आदमी को हमें होटल में नहीं आने देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? ये होटल है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। हम किसी को आने से रोक नहीं सकते। वो अभी भी बिलियर्ड रूम में है? जी नहीं, वो घंटा 1.5 घंटा बिलियर्ड खेलने के बाद चले गए। ठीक है, अगर वो फिर आए तो उस पर जरा नजर रखना। जी। और मुझे खबर देना। ओके मैडम। ना बस 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 बेटा, बस हो गया। अगर तुम इसे चुप नहीं करवा सकती तो कहीं और ले जाके इसे कपड़े बदल लो। ओरे बस बस। अबे मैं कहता हूँ चुप कर जा, चुप। उठा खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। हाँ, बस अब इसी की जान ले लो। जमीन के पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। बस 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 बस। भूखे नहीं मरेंगे हम। 2 वक्त की रोटी तब भी नसीब होगी। आसमान से तारे तोड़ लाने के सपने देखने बंद कर दो। Will you stop this nonsense? अच्छा तुम्हें हो जो समझदारी की बातें करते यहाँ पर, है ना? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो एक दूसरे को काटने लगे हो? हाँ? ला दिला किसे बिलक रहा है बच्चा? क्या बात होगी रे? हाँ? बोलती क्यों नहीं? किसी से पूछो। Shut up. सुने? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी देवी जैसी बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करते हो? चलो मेरे साथ। नहीं तुम रहे इसी 4 दीवारी में अकेले। उठो चलो। ना बाबा ना। अरे तुलसी, इसे ले जाकर सुला दो। चला बैठ। इन मर्दों के दिल पे जब कोई परेशानी का बोझ होता है तब वो इसी तरह बरस पड़ते हैं। अब तुम्हारे सुमेर को क्या परेशानी है ये तुम जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो वक्त से ज्यादा तेज भागने की कोशिश करता है माँ, बस यही एक परेशानी है। अब देखिए ना, काम ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिर भी बेचैन है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना रखने वाले ऐसे ही होते हैं। अब तुम्हारे बाबा क्या कम थे? उन्हें भी जब कोई परेशानी होती थी तो बात बात पर गुस्से हो जाते थे। मैं चुप रहती, जवाब ही ना देती। फिर थोड़ी देर में खुद ही ठंडे हो जाते और माफिया मांगते न थकते। आज पहली बार मैंने तुम्हें ऊंचा बोलते सुना, इसलिए मैं ऊपर आ गई, वरना मियाँ बीवी के झगड़े में मैं तो ना पड़ूं कभी। वो परेशान है माँ, बहुत परेशान है। और दुख की बात तो यह है कि कोई उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। लेकिन किस बात की परेशानी है? वही जमीन का चक्कर, कोई और भी उसकी ताक में बैठा है। तो मुआ ले जाए। बंबई इतनी फैल रही है, यहाँ जगह की क्या तकलीफ हो सकती है? और कह देना उसे अगर पैसों की जरूरत पड़े तो इस घर को गिरवी रखकर सौदा कर ले। नहीं माँ, पैसे की बात नहीं है। तो फिर जा उसे बुला कर ला, मैं समझाऊंगी उसे। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। कल शाम तक काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, कल से हो जाएगा। बाय कल से। गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो, जरा बर्फ देना। हाँ, आज गर्मी बहुत है। जी मैंने कहा कि आज गर्मी बहुत है। हाँ, It's a lovely place. शुक्रिया।
केशव कलसी। जी, लोग मुझे प्यार से के कहते हैं। यही इस होटल के मालिक की बेटी है? जी साहब, मिस मिनी अग्रवाल, विषम अग्रवाल साहब की इकलौती औलाद। होटल यही चलाती है? जी साहब, विषम साहब बीमार है ना, चल नहीं सकते। आप उनकी ड्रिंक में क्या मिला रहे थे? मैं कुछ भी तो नहीं। वो सर, वो ग्लास गिला था, वो उसे पोंछ रहा था। जनाब, पहले आप ये बताइए कि आप उनकी ड्रिंक में क्या मिला रहे थे? सर, वो थोड़ी सी रम थी। दिन भर काम करके थक जाती है ना,